दोस्तों, क्या आपको पता है उस गांव के बारे में जहां इंसान चलते चलते सो जाता है? क्या आप जानते हैं उस मिस्टीरियस स्लीपिंग इलनेस के बारे में जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी? दोस्तों, इन सभी रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए आज के वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कजाकिस्तान की मिस्ट्री स्लीपिंग इलनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सी बीमारियां सुनी होंगी जहां पेशेंट को नींद नहीं आती या फिर वो सर पे किसी चोट की वजह से कई दिन तक सोता ही रहता है। इन सभी बीमारियों के पीछे का कारण और इनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास है, लेकिन दुनिया में एक बीमारी ऐसी है जिसे समझने में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का एड़ी चोटी का जोर लग गया। कजाकिस्तान में दरअसल एक गाँव है जिसका नाम है कलाची, और जिस मिस्टीरियस इलनेस की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ इसी गाँव में पाई जाती है। तो दोस्तों, दरअसल ये शुरू हुई थी साल 2010 में, जब अचानक से इस गांव के लोग इस बीमारी का शिकार होने लगे। इस बीमारी में होता ऐसा है कि इंसान अचानक से चलते चलते या कुछ काम करते करते सो जाता है और वो इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि कई दिन तक उसको उठाना मुश्किल रहता है। दुनिया भर की लैब्स में इस बीमारी को समझने के प्रयास चले, लेकिन कई साल तक रिसर्च के बाद भी इसकी असली वजह कोई नहीं जान पाया। और भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि साल 2015 के बाद अचानक से ये बीमारी खुद ही गायब भी हो गई। दोस्तों, पहली बार ये मिस्टीरियस बीमारी नजर आई साल 2010 में, जब गांव की एक महिला मार्केट में अपना काम करते करते एकदम से सो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको 4 दिन बाद होश आया। शुरुआत में डॉक्टर ने इसको मात्र एक स्ट्रोक कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद 5 और ऐसे केस आए जब 5 और महिलाएं ऐसे ही अपना काम करते करते अचानक से सो गई। देखते ही देखते ये बीमारी इतनी फैल गई कि कुछ महीनों के भीतर गांव के 810 नागरिकों में से 140 लोग इसका शिकार हो गए। इस इलनेस ने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि आदमियों और बच्चों को भी अपना शिकार बनाया। जब गांव की एक बड़ी जनसंख्या को एक एक बार ये बीमारी हो गई तो उन्हें लगा कि शायद ये सबको एक बार होने के बाद चली जाएगी, लेकिन उनके अनुमान के विपरीत हुआ ऐसा कि ये उन लोगों को कुछ महीनों के अंतराल पर बार बार होने लगी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बाइक या कार चलाते हुए भी अचानक से सो गए, जिससे उनके एक्सीडेंट हुए और उन्हें चोटें भी लगी। कुछ लोग घर में कुकिंग करते हुए सो गए, तो कुछ लोग एक दूसरे से बात करते हुए भी सो गए। यानी कि आप चाहे कितना ही एक्टिव होकर अपने काम में लगे हों, ये बीमारी अचानक से किसी को भी सुला देती थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा दीजिए। दोस्तों, इस मिस्टीरियस इलनेस ने दुनिया को, खास करके कजाकिस्तान को, इतना परेशान कर दिया था कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने खुद पर्सनली इसकी खोजबीन करने में सहायता कराई। इस गांव में जो जो संभव था हर उस चीज पर टेस्ट कराए गए ताकि इसको समझा जा सके। गांव की मिट्टी, पानी, पेड़, जानवर, हवा आदि सभी पर टेस्ट कराए गए। कुल मिलाकर 20,000 लेबोरेटरी टेस्ट किए गए इस मिस्टीरियस इलनेस को सुलझाने के लिए, लेकिन सब नाकाम रहा और इसकी असली वजह वैज्ञानिक समझ ही नहीं सके। अमेरिका से भी कई वैज्ञानिकों ने इस गांव में आकर इसको समझने की कोशिश करी, लेकिन इस बीमारी के आगे सब रिसर्च फेल रही। कुछ शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि हवा में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा होने से ऐसा हो सकता है, तो कुछ शोधकर्ताओं ने पानी में हैवी मेटल्स की मात्रा ज्यादा होना इसके पीछे का कारण बताया। लेकिन इन सभी अनुमानों में से कोई भी अनुमान सही साबित करने में वैज्ञानिक विफल रहे, और इनमें से कोई भी कारण को लैब टेस्ट में साबित न किया जा सका। वैसे कुछ घरों में पाया गया था कि उनके ड्रिंकिंग वाटर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा थी, लेकिन ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और स्लीपिंग इलनेस के बीच कोई भी रिलेशन प्रूव ना किया जा सका। दोस्तों, हालांकि शोधकर्ता इस गुत्थी को लाखों कोशिश बाद भी नहीं सुलझा पाए, लेकिन गांव के लोग मानते हैं कि उन्होंने इस मिस्टीरियस इलनेस को सुलझा लिया है। गांव के लोग बताते हैं कि गांव के बाहर एक यूरेनियम माइन है जो सोवियत यूनियन के टाइम में इस्तेमाल हुआ करता था। 1990s में इसको बंद कर दिया गया था और अब ये माइन मात्र खंडर बन के रह गया है। लेकिन गांव के लोग बताते हैं कि इस मिस्टीरियस इलनेस के पीछे ये यूरेनियम माइन ही जिम्मेदार है। उनका मानना है कि जिस वक्त ये इस्तेमाल में था उस वक्त यूएसएसआर ने इसको काफी गलत तरीके से यूज में लिया था, जिसके कारण इससे आज दशकों बाद भी रेडिएशन निकल रही हैं और गांव वालों को प्रभावित कर रही हैं।
वैसे गांव वालों का चाहे जो भी मानना हो, लेकिन शोधकर्ता इस रेडिएशन वाली थ्योरी को पूरी तरह से नकारते हैं। वो कहते हैं कि अगर रेडिएशन से ऐसा होता तो 30 साल पहले जब वो माइन खंडर नहीं था तब ऐसे केस क्यों नहीं आए। इसके अलावा जो लोग उस समय उन माइंस में नौकरी किया करते थे उनके परिवारों में भी ऐसा कुछ नहीं देखा गया। दोस्तों, इस मिस्ट्री स्लीपिंग इलनेस के पीछे का असली कारण तो आज तक नहीं समझा जा सका, लेकिन ज्यादातर शोधकर्ताओं की रिसर्च यहाँ आकर खत्म होती है कि इसके पीछे कलाची गांव के पानी में ज्यादा लेवल में कार्बन मोनोऑक्साइड ही हो सकता है। इसको पूर्ण रूप से साबित तो कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर एक काम ये जरूर किया गया कि गांव के लोगों को गांव खाली कर दूसरी जगह बसने का ऑप्शन दे दिया गया। काफी परिवारों ने अपने घर सरकारों को बेचकर दूसरी जगहों पर बसना पसंद किया, लेकिन बहुत से परिवार आज भी ऐसे हैं जो अपने गांव से इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि उन गलियों को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं रहे। ये लोग अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं, लेकिन गांव बदलना इन्हें मंजूर नहीं। वैसे एक अच्छी बात यह है कि साल 2015 के बाद से ये मिस्टीरियस इलनेस दोबारा नजर नहीं आई। गांव में इस बीमारी को लेकर दहशत आज भी है कि कब ये दोबारा उन पर हमला बोल दे, लेकिन जो भी इसके पीछे का कारण था शायद अब वो इस गांव से जा चुका है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इस मिस्टीरियस स्लीपिंग इलनेस के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाइए। धन्यवाद।